हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम करंट अफेयर्स देखते हैं। साल भर का वार्षिक जो करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सभी मैगजीन्स आ गए हैं, तो अब देखते हैं हम जितने भी मेजर मेजर टॉपिक्स होते हैं, आपके 15-20 टॉपिक्स होते हैं, उनको हम कवर करते हैं ताकि एक ही वीडियो में पूरे साल भर का जो भी टॉपिक हम पढ़े वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। और आई थिंक यहाँ से आपके अगर बनेगा तो सबसे, नहीं बनेगा तो किसी से नहीं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ऑलमोस्ट आपके जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसके सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक से क्या, हम अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि यहाँ कौन कौन से अवार्ड है जो छत्तीसगढ़ को 2025 में जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक मिले हैं और किसको किसको मिले हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में, किसके हस्तशिल्प के क्षेत्र में किस शिल्प गुरु को पद्मश्री पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यहाँ पे आपके देखने लायक क्या है, यहाँ पे आपको गौर किस पे करना है, शिल्प गुरु पे करना है। शिल्प किस पे, शिल्प गुरु पे। इसके बाद किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे पद्मश्री की बात कर रहा है और 2025 की बात कर रहा है। किसकी, 2025 की। तो ये हमारे ऑप्शन है। अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर लें कि आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडीराम मंडावी। कौन होंगे, पंडीराम मंडावी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो शिल्प गुरु की उपाधि इनको दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो हमारे जो राज्य सरकार है उनके द्वारा पंडीराम मंडावी को शिल्प गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक, इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार की यहाँ पे बात की गई है, तो पद्मश्री पुरस्कार इनको 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है पंडीराम मंडावी को। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 का किसको किसको प्रदान किया है, तो जागेश्वर। ठीक है, जागेश्वर रामलाल बरेट और हेमचंद्र मांझी को 2024 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और 2025 का किसको दिया गया है, तो पंडीराम मंडावी को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे स्टेट में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कितना, 32। कितने, 32। ये 32वें नंबर के हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं पद्मश्री की बात कर रही हूँ, पद्म भूषण और विभूषण की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम पंडीराम मंडावी के बारे में बात करें कि ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये नारायणपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो किस क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में, काष्ठ कला के क्षेत्र में। पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाते हैं और काष्ठ कला पे, बांस की स्पेशली लकड़ियों पे ये अपनी चित्रकारी करते हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने किस चीज़ की क्या बनाया है जिसकी वजह से इनको मिला है ये पद्मश्री पुरस्कार, तो एक बांसुरी बनाई है जिसको बस्तर में सुलूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुलूड बोलते हैं, उसके लिए मिला है पंडीराम मंडावी। इसके अलावा अगर इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो चेंद्रीय मंडावी के बारे में आपने सुना होगा, टाइगर बॉय, ये उनके छोटे भाई हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, पंडीराम मंडावी के बारे में। इसके अलावा इनको 2024 में दाऊ दुलारजी मंदारजी सम्मान भी मिला था। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी लेखक कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, 59 नंबर का, कितना, 59 नंबर का, एक कम 60, तो 59 नंबर का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से हैं, 12वें हिंदी का लेखक है। ठीक है, 12वें हिंदी लेखक है। अब ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा कि वो लेखक कौन है, तो वो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सुमित्रा नंदन पंत ऐसी पहली व्यक्ति थी जिनको ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगर ये इनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 2024 के लिए। किसके लिए मिला है, 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, और गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और सुमित्रा नंदन पंत को पहला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगर विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ के निबंधकार कवि भी हैं ये, और छत्तीसगढ़ से प्राप्त करने वाली ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ से किसको प्रदान किया गया है। माई भारत जो एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, लखनी साहू। कौन है, लखनी साहू, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो कोरबा से। ठीक, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ये अगेन आ गया 59, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता विनोद कुमार शुक्ल से संबंधित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चूज करना है। किस, कौन सा, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स में हमेशा स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला कथन क्या है, शुक्ल जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं, तो हाँ ये पहले साहित्यकार हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है, शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कहानीकार, कवि और निबंधकार हैं, तो हाँ ये पहले हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक,
इसके बाद इन्हें साहित्य आंचलिक साहित्य हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2002 प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि इनको सुंदरलाल शर्मा 2001 में पुरस्कार प्रदान किया गया था, न कि 2002 में। तो एक असत्य कथन ये है। बट हड़बड़ी में ये नहीं कि एक मिला तो एक ही मार दें, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। फिर उपन्यास नौकर की कमीज पर फिल्म बन चुकी है, हाँ, मेडिकॉल द्वारा 1999 में इनकी ये उपन्यास जो है नौकर की कमीज, इस पर मूवी बन चुकी है। इसके अलावा इनका एक और उपन्यास के बारे में बात किया है, दीवार में एक खिड़की रहती थी हेतु 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो ये सारे आपके ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इन्हें साहित्य आंचलिक साहित्य हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से 2001 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये हमारा गलत है, असत्य कथन है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा अभी हम 2024 के लिए इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, हमने क्या देखा कि आपको 2001 में क्या सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो हमारा छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार है। इसके अलावा 2023 में पेन का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, पेन एक प्रतिष्ठा के, ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, तो इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और किसके लिए? दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस उपन्यास के लिए। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आते हो अपने 5वें क्वेश्चन में। तो 6वें जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित सत्य कथनों का चयन करें। ठीक, किसके? 6वें, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? 6वें जल संरक्षण में। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियोस में कवर भी करा है। तो जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो ये है आपके ऑप्शन है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट पहले क्या है। सर्वश्रेष्ठ जिले पूर्वी जोन हेतु राजनांदगांव सम्मानित। हाँ, ये सही है कि राजनांदगांव को जिले के रूप में, सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। फिर है स्कूल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर को सम्मानित किया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक, तो ये होगा हमारा 5वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023, ईयर जरूर ध्यान दीजिएगा, 2023 की बात कर रहा है, 2024 की बात कर रहा है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है और आप ईयर ध्यान नहीं देते हो तो आपका सिली मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 हेतु छत्तीसगढ़ से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका ऑप्शन क्या, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीराबाई झरेखा। क्या है? हीराबाई झरेखा। ठीक, अब ये जो हीराबाई झरेखा है वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो आपके बैगंडी सारंगढ़ बिलईगढ़ से। कहाँ? बैगंडी एक जगह है सारंगढ़ बिलईगढ़ में, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। और इनको किस चीज़ के लिए किया गया है? तो ढोकरा शिल्प कला, जो बेल मेटल शिल्प कला है, उसके लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, बेल मेटल शिल्प कला के लिए हीराबाई झरेखा को ये हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। ठीक, इसके बाद है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 हेतु छत्तीसगढ़ से किसे पुरस्कृत किया गया? यहाँ पे हथकरघा पुरस्कार, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 की बात कर रहा है, तो हीराबाई झरेखा अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी वो। इसके अलावा हथकरघा, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 हेतु किसे पुरस्कृत किया गया है? तो हथकरघा की बात कर रही है, बुनाई की बात की जा रही है। ठीक, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकाश कुमार देवागन। कौन है? आकाश कुमार देवागन। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपके रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्या किया है? तो बस्तर में एक कोसा साड़ी का मतलब कि बुनते हैं, कोसा साड़ी बनाते हैं, ये उससे बिलोंग करते हैं। कौन? आकाश कुमार देवागन। ठीक, इसके बाद 8वां है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। क्या है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ से किसे पुरस्कृत किया गया है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है। और यहाँ पे 2024 की बात कर रही है ना, मैं 2025 की बात नहीं कर रही हूँ। तो 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेमवती नाग को। किसको? हेमवती नाग को। और ये क्या है? तो ये जूडो खिलाड़ी हैं। कौन है? जूडो खिलाड़ी हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे तो 2024 की बात की गई है, तो 2025 हेतु किसको प्रदान किया गया है? तो 2025 में सॉरी 2025 में अभी ही एक है, कौन? योगिता मंडावी। योगिता मंडावी। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये भी कोंडागांव से बिलोंग करती हैं, कोंडागांव से बिलोंग करती हैं। और कौन से खेल से ये संबंधित है? तो ये भी जूडो खेल से संबंधित है। तो दोनों जूडो खिलाड़ी हैं। हेमवती नाग को 2024 में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था, और इस बार किसको प्रदान किया गया 2025 में? तो योगिता मंडावी को। किसको? योगिता मंडावी को। ठीक,
तो ये हो गया। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाते हैं, जो पंजाब सिख गुरु गोविंद सिंह थे उनके बेटों की याद में, शहादत की याद में। ठीक, तो ये तब दिया जाता है। तो अभी छत्तीसगढ़ से 2024 में हेमवती नाग को दिया गया था, 2025 से योगिता मंडावी को दिया गया, और खेल के क्षेत्र में। ठीक, और दोनों क्या है? तो जूडो खिलाड़ी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? यहाँ पे क्या गया है? चावल अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर की बात कर रहा है, राइस की बात कर रहा है। ठीक, इसके अलावा भारत का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र के रूप में बात किया जा रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। नाम तो सुना ही होगा आपने, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायपुर में ये हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसके गठन की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में। कब हुआ था? 1987 में, और 20 जनवरी 1987 में इसका स्थापना हुआ था IGKV का। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे राज्य का एक क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय है। और इसी के अंदर में बहुत सारे और छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये रिसर्च काम वगैरह होता है, और ये चावल का संरक्षण वगैरह प्रदान करते हैं, उस पर लगातार शोध अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद है IRCRP, AICRP, सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। एक फिर रिसर्च की बात किया जा रहा है कि केंद्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका भी सही आंसर क्या होगा? IGKB। ठीक, और ये किस पे इन्होंने शोध अनुसंधान किया, जिसके लिए AICRP, ये जो सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार है, ये पुरस्कार का पूरा नाम है ना, तो ये नाम का ध्यान देना। तो ना, ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो IGKV को प्रदान किया गया। और किसके अनुसंधान के लिए? चावल के लिए तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो यहाँ पे अलसी के लिए। किसको? अलसी के लिए। अलसी का उत्पादन करके, उसका शोध अनुसंधान करके, उसके मूल्य संवर्धन वगैरह के लिए, ताकि और ज़्यादा उत्पादन हो और किसानों को भी लाभ हो, उस पर इन्होंने ये किया हुआ है अनुसंधान, तो उसके लिए पुरस्कार मिला हुआ है नेशनल लेवल पर। ठीक, फिर मिलेनियर फार्मर, यहाँ पे F आएगा, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड छत्तीसगढ़ से पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? ठीक है, मिलेनियर से आपको ही समझ में आ रहा है, फार्मर यानी कि किसान की बात कर रहा है, तो मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चैतुराम यादव और नीलकंठ नाग। कौन होंगे? चैतुराम यादव और नीलकंठ नाग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, A और C। क्या हो जाएगा? A और C हमारा सही आंसर होगा, चैतुराम यादव और नीलकंठ नाग, जो कि जिनको मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नारायणपुर से। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने न सिर्फ कृषि कार्य किया है, कृषि कार्य के अलावा अन्य फसल का उत्पादन, मछली उत्पादन, बतख उत्पादन, और जो भी पशुपालन वगैरह होता है, उन सब का भी कृषि के साथ साथ इन्होंने उत्पादन किया है, जिसके वजह से ये मिलेनियर बने और इनको ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे ये जो है आपके ये दारा शेर सिंह आंचला, इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला गया है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेल्सन मंडेला, तो ये याद रखना। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में सुपर स्वच्छ लीग SSL श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करता नगर निगम या पंचायत है। यहाँ पे दोनों है, क्योंकि नगर निगम और पंचायत। तो ये जो 2024 का स्वच्छता से रिलेटेड जो ये पुरस्कार है, वो सुपर स्वच्छ लीग, ये नया लीग है ना, मतलब कि नया कैटेगरी, एक नया श्रेणी जोड़ा गया है, तो उसमें कौन से नगर निगम या नगर पंचायत को अवार्ड दिया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंबिकापुर नगर निगम, ठीक है, जो कि 50,000 से 3 लाख से, ये उल्टा लिखाया है, 3 लाख से 50,000 की जनसंख्या में। ठीक है, 3 लाख से 50,000 की जनसंख्या में अंबिकापुर नगर निगम को दिया गया है। इसके अलावा पाटन 20,000 से कम की जनसंख्या पे, और विश्रामपुर नगर पंचायत को 20,000 से कम की जनसंख्या पे, इन तीनों को वो सुपर स्वच्छ लीग की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की ही बात करें, तो इसमें एक मिनिस्ट्रियल श्रेणी था, मिनिस्ट्रियल पुरस्कार, वो किसको दिया गया है? तो रायपुर नगर निगम को दिया है। इसके बाद एक प्रेसिडेंशियल श्रेणी था, प्रेसिडेंशियल श्रेणी में किसको तो बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा को, बिलासपुर को 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में प्रदान किया गया है, और वो क्या है? नगर निगम है। फिर कुम्हारी है, वो पालिका परिषद है, और बिल्हा जो है वो नगर पंचायत है, 20,000 से कम की जनसंख्या पे, तो प्रेसिडेंशियल की श्रेणी में उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किसे भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ से किसे? यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटरनेशनल भारत गौरव सम्मान से किसे प्रदान किया गया है, ये किसे सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ से कौन बिलोंग करता है? तो ये हमारे ऑप्शन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? संतोष चौबे।
ठीक है। संतोष चौबे को ये अवार्ड दिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के कहाँ से और इनको क्यों प्रदान किया गया ये संतोष चौबे को, ये क्योंकि इन्होंने लगातार कला साहित्य के क्षेत्र में 50 साल से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और ठीक है, ये सम्मान इनको कहाँ मिलेगा, तो फ्रांस में मिलेगा। और ये सम्मान है आपका 2024 का। कब का? 2024 का। फिर है ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रेडा को, किसको? क्रेडा को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? क्रेडा आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा अभिकरण, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जो है हमारी एजेंसी जो है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका आंसर क्या होगा? स्टार एसडीए अवार्ड। क्या है? स्टार एसडीए अवार्ड। और ये अवार्ड उनको क्यों प्रदान किया गया कि एक तो ऊर्जा का उन्होंने बहुत अच्छे से उपयोग किया ऊर्जा की दक्षता के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, अच्छे से काम किया है, इसलिए उनको ये स्टार एसडीए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात करें कि वहाँ क्रेडा का अभी सीईओ कौन है, तो राजेश राणा सी सीईओ है, उनको भी बेस्ट सीईओ का पुरस्कार दिया गया है। ठीक। फिर है सिर्फ एक बंदा काफी में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन हेतु, किसके लिए? सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड की बात किया जा रहा है, में किसे प्रदान किया गया? तो मूवी का नाम है ये सिर्फ एक बंदा काफी है, क्या है? एक मूवी का नाम है, और जिसमें जो लेखन कार्य किया गया, संवाद लेखन कार्य किया गया, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला गया। अब वो लेखक का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो लेखक कौन है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दीपक किंगरानी। कौन है? दीपक किंगरानी। ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर, यहाँ पे होलकर लिखा है, देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2024 छत्तीसगढ़ से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो किसे पुरस्कृत किया गया? तो जयमती कश्यप को। किसको? जयमती कश्यप को। ठीक। अहिल्याबाई होलकर सम्मान ये आपको एमपी में प्रदान किया जाता है। ठीक। फिर है सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट 2025 है, तो छत्तीसगढ़ के किस जिलों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है, आपको पता ही होगा। इसका आंसर है गौरेला पेंड्रा मारवाही। क्या है? गौरेला पेंड्रा मारवाही। अगर गौरेला पेंड्रा मारवाही की बात करें तो बेसिक सा है कि ये हमारे राज्य का कौन सा 28वां जिला है, 28वां जिला है, और इसका गठन कब किया गया था? तो 2020 में किया गया था इसका स्थापना। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता संगम 2025, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? या कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिलासपुर में। बिलासपुर के बेहतरी स्टेडियम में स्वच्छता संगम का आयोजन किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? तो जितने भी आपकी स्वच्छता दीदियाँ होती हैं, तो सुबह आपको देखते होंगे कि झाड़ू उड़ू लगाते हैं, कचरा उचरा उठाते हैं, तो जितनी भी दीदियाँ थी उनका पैर धोया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई नगर निगम या पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होता है, अगर प्रथम स्थान प्राप्त होता है तो सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए, दूसरे स्थान पे तो 50 लाख, तीसरे स्थान पे आता है तो 25 लाख रुपए मतलब कि राज्य सरकार द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। जो भी नगर निगम होगा, नगर पंचायत होगा केंद्रीय लेवल पे, तो उनको पुरस्कार किया ही किया जाएगा। ठीक है। फिर है 19वां क्वेश्चन है, वसुंधरा सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? राहुल देव। राहुल देव को वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है। फिर है शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विशेष स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा अजय कुमार चतुर्वेदी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? सूरजपुर से। ठीक है। शिक्षक दिवस पे बात की जा रही है और यहाँ पे डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विशेष स्मृति पुरस्कार है। इसके अलावा गजानन माधव मुक्ति बोस, फिर आपका बलदेव मिश्र, फिर इसके अलावा आपका मुकुटधर पांडे विशेष स्मृति पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो फिलहाल तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विशेष स्मृति पुरस्कार किसको है? अजय कुमार चतुर्वेदी को। रमेश कुमार चंद्रवंशी को क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोस। और सुनीता यादव को मुकुटधर यादव, और भोजराम पटेल को आपका जो मैं बताई थी वो बलदेव मिश्र ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 की विजेता कौन है? तो डॉक्टर अंजलि पवार है। कौन है? डॉक्टर अंजलि पवार। और ये कहाँ आयोजन किया गया था मिस यूनिवर्स का? तो ये आपके झारखंड में किया गया था, वहाँ ये जीती हैं और डॉक्टर अंजलि पवार। अब जो थाईलैंड में अभी जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुआ था, वहाँ इन्होंने ही छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। फिर इसके बाद बात करें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरमान उबरानी। क्या है? अरमान उबरानी। ठीक। फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे आज के हम लास्ट सेक्शन में हैं। तो चिन्हारी, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? चिन्हारी की। फिर छॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025, जैसे आपने बॉलीवुड का नाम सुना होगा, बॉलीवुड क्या है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कहाँ है? मुंबई में। तो वैसे छॉलीवुड की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका नाम क्या है? छॉलीवुड। ठीक है।
अब वहाँ पे जैसे आपने आईफा का नाम सुना होगा कि बॉलीवुड वाले आईफा अवार्ड का आयोजन करते हैं, वहाँ पे जो एक्ट्रेसेस रहते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। वैसे छॉलीवुड वाले ने, छत्तीसगढ़ जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने चिन्हारी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो चिन्हारी। ठीक है, तो चिन्हारी छॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये जबकि छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर की हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश जैन को। किसको? सतीश जैन को। इसके अलावा आप यहाँ पे मनोज वर्मा की बात करें तो जैसे आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ही अगर चिन्हारी अवार्ड की बात करें तो चिन्हारी अवार्ड किसको दिया गया है? तो मनोज वर्मा को। ठीक है, सतीश जैन तो बेस्ट डायरेक्टर हो गए। इसके अलावा ये जो दीपक साहू हैं, इनको बेस्ट एक्टर को अवार्ड दिया गया है। ठीक, और ये अनुराग जो शर्मा है, ये इनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेस्ट सिंगर है, ये बेस्ट एक्टर है, इनको चिन्हारी अवार्ड दिया गया और सतीश जैन बेस्ट डायरेक्टर है। फिर है छॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड 2025 चिन्हारी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म कौन सा है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोर छैया भुइयां 2। ठीक है, पार्ट 2 जो है उसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसके अलावा है छॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड 2025 चिन्हारी में बेस्ट सिंगिंग एल्बम हेतु किसे पुरस्कृत किया गया है? सिंगिंग एल्बम की बात की जा रही है तो कौन है? ऑप्शन सी, कंचन जोशी। कंचन जोशी जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे एल्सा घोष, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक, तो ये हो गया छॉलीवुड फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम क्या था? चिन्हारी। चिन्हार अवार्ड फंक्शन के बारे में, चिन्हारी अवार्ड फंक्शन अगर कोई पूछे क्या है तो वो छॉलीवुड का फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अवार्ड यहाँ से कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरा टॉपिक पे लाएंगे। ठीक है।